दोस्तों, दुबई और वहाँ के शेखों की रॉयल लाइफस्टाइल के बारे में आप जानते ही हैं कि कैसे वे लोग अपनी जिंदगी का हर पल रईसी भरी दुनिया में गुजारते हैं। ऐसे में जब वहाँ के नॉर्मल लोग इस तरह की आलीशान जिंदगी जीते हैं तो खुद ही सोच लीजिए वहाँ के क्राउन प्रिंस का क्या हाल होगा। 400 बिलियन डॉलर्स के पर्सनल नेटवर्थ के साथ दुबई की एक क्राउन प्रिंस ठीक वैसे ही जिंदगी जीते हैं जिस तरह की जिंदगी जीने के लिए अमीर से अमीर लोग दिन रात मेहनत करते हैं। फिर चाहे आलिशान गाड़ियां हो या फिर महंगा घर, ये सब इनके लिए मिट्टी के समान है। आइए आज के इस खास वीडियो में जानते हैं दुबई के क्राउन प्रिंस अपने 400 बिलियन डॉलर्स की ये संपत्ति किन चीजों में खर्च करते हैं और इनके पास ये सारे पैसे आते कहां से हैं। दोस्तों, दुबई के क्राउन प्रिंस का नाम वैसे तो हमदाद बिन रहमान अल मखतूम है, लेकिन लोग इन्हें फाजा के नाम से जानते हैं, जिनके पास अपने खुद की अरबों की संपत्ति मौजूद है और अपने इस संपत्ति से दुनिया भर में ऐसी ऐसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें खरीदने के बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले हम इनके रहने की जगह के बारे में बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये प्रिंस हैं तो दुबई में इनके रहने की कोई कमी नहीं है, क्योंकि दुबई की रॉयल फैमिली ने दुबई में कई सारी लग्जरियस जगह बना रखी है। लेकिन इनको सबसे ज्यादा रॉयल पैलेस पसंद है, और पसंद हो भी क्यों ना। रॉयल फैमिली का ये पैलेस पूरे 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का है, जिसे फाजा के फादर और दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने बनवाया था। इस महल के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ पर जगमगाती लाइटिंग इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देती है, और यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। हालांकि अंदर जो इंटीरियर है ये काफी प्राइवेट रखा गया है ताकि कोई बाहरी इंसान महल के अंदर ना जा सके, लेकिन जिस हिसाब से बाहर की डेकोरेशन की गई है उसे देखकर तो साफ है कि अंदर से ये महल दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक ही होगा। आपको बता दें कि इसी एरिया में कई और भी महल बनवाए गए हैं जहां रॉयल फैमिली के लोग रहते हैं, और ये सभी लोग इन आलीशान महलों में शान और शौकत के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। इन्होंने कनाडा के फेयरमाउंट पैसिफिक रिम में 55 मिलियन डॉलर्स के 3 पेंट हाउस भी खरीदे हैं। ये पेंट हाउस प्रिंस ने इसलिए खरीदे हैं ताकि जब ये दुबई की दुनिया से दूर हो जाएं तब ये खुद के आलीशान घर में रह सकें। और कहा भी ये जा रहा है कि प्रिंस हमदाद ने पूरे 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर कैश में दिए थे। और दोस्तों, दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। कहा तो ये भी जाता है कि हमारे भारत देश में भी इनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत ही खुफिया तरीके से, जिसके बारे में किसी को पता नहीं। इनके घरों के बारे में तो आप जान लिए। अब प्रिंस हमदाद का जानवरों के प्रति प्यार भी देख लीजिए, क्योंकि इनके पास दुनिया के अलग अलग तरीकों के जानवर मौजूद हैं जिनसे बहुत ही ज्यादा ये प्यार करते हैं, जिनमें शेर, चीता, हाथी और मोर के अलावा भी कई सारे खूबसूरत जानवर इनके पास है। और अगर हम इनके चहेते जानवर की बात करें तो वो है ऊंट। जी हाँ, जिसे खरीदने के लिए इन्होंने 2.7 मिलियन डॉलर्स खर्च कर डाले, और इसी के साथ इनका ये ऊंट दुनिया का सबसे महंगा ऊंट है, जो इनके जानवरों के कलेक्शन की भी शोभा बढ़ा देता है। अब आप बोलेंगे कि भला ऊंट में ऐसा क्या खास बात है जो इतना महंगा है? तो दोस्तों, ये बात आपको प्रिंस हमदाद से ही पूछनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे नज़र में तो इनका ये ऊंट बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे तो इनके पास बाज पंछियों का भी अच्छा कलेक्शन है, जिसमें करीब 100 बाज पंछी होंगे, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अकेले इन पंछियों को ही खरीदने में इन्होंने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। और तो और इनके पास 1.8 मिलियन डॉलर्स का एक घोड़ा भी है, जिसे अक्सर अपने साथ कई तरह की अलग अलग प्रतियोगिताओं में ले जाते हैं। पर दोस्तों, ये अपनी सारी संपत्ति जानवरों पर ही खर्च नहीं करते हैं, बल्कि इनके पास अपने खुद का एक कार कलेक्शन भी है, जहां पर इनके पास गोल्ड फैंटम मौजूद है, जिसकी कीमत करीब 8.2 बिलियन डॉलर्स है। इसके अलावा इनके पास एक गोल्डन लंबोर्गिनी भी है जो 7.5 मिलियन डॉलर्स की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास कई सारी महंगी महंगी गाड़ियां हैं जिन पर गोल्ड की प्लेटिंग करवाकर इन्होंने इसे
और भी ज़्यादा महंगा करवा दिया। अगर आप इनके अधिकतर गाड़ियां देखेंगे तो वो सभी गोल्ड प्लेटेड होती हैं, क्योंकि दुबई के शेखों को सोना बड़ा पसंद है और प्रिंस हमदाद तो सोने के दीवाने हैं। पर अच्छी बात तो यह है कि इन्होंने अपने याट पर गोल्ड प्लेटिंग नहीं करवाई, वरना समुंदर में सुनहरे रंग के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता। जी हाँ दोस्तों, इनके पास 70 मिलियन डॉलर्स का एक याट है। पर अभी हाल में इन्होंने एक सबसे महंगा याट भी खरीदा है, जिसकी कीमत है 180 मिलियन डॉलर्स, जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर स्पा और हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड भी मौजूद है, ताकि आराम से याट के अंदर हेलीकॉप्टर से जाएं और समुद्र की शानदार यात्रा का आनंद उठाएं। दोस्तों, इन सब के अलावा इनके पास अपनी प्राइवेट प्लेन भी है, जिसकी कीमत 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और इनकी ये प्लेन भी किसी लग्जरियस होटल से कम नहीं है, जहां पर आपको हर तरह की सुख सुविधाएं देखने को मिलेंगे, जो एक 5 स्टार होटल के कमरे में देखने को मिलती है। फिर चाहे वो बेडरूम हो, किचन हो, या फिर लग्जरियस बाथरूम हो, या फिर कुछ और। यहाँ तक इनके पास मीटिंग रूम भी प्लेन में मौजूद है, ताकि कोई ऑफिशियल बंदा इनसे मीटिंग करना चाहे तो वो प्लेन में बैठकर बात कर सकता है। अब इनके लग्जरियस लाइफस्टाइल से जुड़ी बातें तो आप जान गए होंगे, लेकिन हमें पता है कि आपके दिमाग में ये सवाल उछल कूद कर रहा होगा कि आखिर इनके पास इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, प्रिंस हैं तो रॉयल फैमिली होने के नाते जितनी भी दौलत है उनमें अच्छा खासा हिस्सा इनके नाम भी आता है। ऊपर से दुबई में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कई सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज इन्वेस्ट कर रखी हैं, और वो भी इन्हें पैसा देते रहती हैं, और इनके भी खुद के कई सारे इन्वेस्ट प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिससे इनकी दौलत बढ़ती ही रहती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको प्रिंस हमदाद के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा, और अगर आप दुबई जा चुके हैं या फिर दुबई के हैं तो ये भी कमेंट कर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।